नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी शेयर को आज के दिन ही लेंगे या फिर बेचेंगे, उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि हमने आज ही कोई शेयर खरीदा है या आज कोई शेयर बेचा है, यानी कि एक ही दिन के अंदर हमने किसी भी शेयर का लेन देन किया है, उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि एक ही दिन के लिए हमने किसी भी शेयर को बेचा या फिर उसको बाय किया, उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और हमारे पास मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक यहाँ पर ओपन रहती है, उसी के बीच में हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी के बीच में हम किसी भी शेयर को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, और उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ हमारे पास एडवांटेज भी हैं और उसके कुछ हमारे पास यहाँ पर डिसएडवांटेज भी हैं, और मैं आपको लाइव देखकर भी बताऊंगा कि आप कैसे एक शेयर को खरीद सकते हो और किस तरह से बेच सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज की कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या इसके एडवांटेज हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज है इसका, यानी कि एडवांटेज हमारे लिए फर्स्ट है इसका कि आपके पास मार्जिन मिलता है। यानी कि मार्केट में आपको मार्जिन मिलता है। अगर आप किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को खरीदते हो या फिर बेचते हो, तब आपको वहां पर 5 टाइम गुना यानी कि लेवरेज मिल जाता है, यानी कि मार्जिन मिल जाता है। सपोज कीजिए अगर आपके पास यहाँ पर 500 रुपये हैं, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर 500 रुपये हैं, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी शेयर को खरीदोगे या फिर बेचोगे, तब यहाँ पर आपको ब्रोकर क्या करेगा, इसका 5 टाइम आपको यहाँ पर पैसे दे देगा, यानी कि लेवरेज दे देगा। यानी कि आपके पास आप टोटल मनी कितनी होगी, यानी कि 2500 रुपये आपके पास यहाँ पर टोटल मनी होगी किसी भी शेयर को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में ही पॉसिबल होता है, इक्विटी में ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप एक ही दिन में शेयर का लेन देन करते हैं, तब मार्केट आपको 5 टाइम लेवरेज मार्जिन दे देती है, यानी कि आपकी मनी का 5 टाइम गुना, यानी कि 5 टाइम ज़्यादा पैसे आपको दे देती है किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एडवांटेज तो हमारे लिए यही होगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और आप क्या करते हो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, एक ही दिन में हम यहाँ पर यानी कि 1 डे में ही हम यहाँ पर पैसा बनाते हैं। यानी कि एक ही दिन में, यानी कि एक ही दिन में हम यहाँ पर पैसा बनाते हैं और एक ही दिन में हम यहाँ पर पैसा गवाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही दिन में हमारे पास या तो पैसा आएगा या फिर जाएगा, या फिर थोड़ा आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। यानी कि एक ही दिन में आप यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस के लिए भी इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी मानी जाती है अगर आप इसको सीख कर करते हो। ठीक है दोस्तों, और थर्ड एडवांटेज है हमारे लिए शॉर्ट सेलिंग। यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ बाय बाय ही नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास बाय में कोई ट्रेड नहीं है, यानी कि बाय में अगर आपके पास कोई शेयर नहीं है, तो ये नहीं है कि आप सेल नहीं कर सकते, आप सीधा यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तब आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपको लगता है कि आप साइड में जाएगी तो बाय कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपके पास बाय यानी कि आपके पास कोई भी शेयर आपने खरीदा नहीं है, तब आप उसको बेच नहीं सकते, आप डायरेक्ट उसको शॉर्ट सेलिंग में बेच भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और फोर्थ हमारा पॉइंट है यहाँ पर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि हमारे पास जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग से पॉसिबल है, क्योंकि आप एक ही दिन में यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। वो आपकी कैपिटल के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितनी आपके पास नॉलेज है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। यानी कि आप रेगुलर इनकम का सोर्स होता है जो, उसको यहाँ पर एक्टिव कर सकते हो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल। यानी कि फंडामेंटल हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल हमारे पास होता है किसी भी मार्केट, यानी कि किसी भी शेयर है, किसी कोई भी मार्केट है, उसके पीछे की जो हमारे पास नॉलेज होती है। यानी कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके लिए आपको पीई रेशो देखना होता है, फंडामेंटल देखना होता है, यानी कि
मार्केट का लेन देन कैसा है, अच्छी है कि नहीं है, यानी कि उसके लिए आपको फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सिर्फ टेक्निकल आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसमें फंडामेंटल की आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल हमारे पास तब जरूरी होता है अगर आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल के लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। उसमें हमारे पास कैंडलस्टिक होता है, चार्ट पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है दोस्तों। चार्ट रीडिंग की साइकोलॉजी होती है। ये 5-4 चीजें आपको जरूर आनी चाहिए टेक्निकल में, ठीक है दोस्तों। और आप देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होंगे। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होंगे इसके। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मार्जिन के बारे में बताया था कि मार्जिन हमारे पास, जो हमारे पास मार्जिन होता है एडवांटेज में बताया था, वो हमारे लिए एक एडवांटेज है, ठीक है दोस्तों। डिसएडवांटेज हमारे लिए ये होगा कि एकदम हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से हमारा लॉस भी होगा। यानी कि अगर मार्केट में आपके पास प्रॉफिट हुआ है तो उसी हिसाब से आपका लॉस भी होगा। यानी कि लॉस के लिए भी आप रेडी रहिए और प्रॉफिट के लिए भी आप रेडी रहिए। ये नहीं है कि आपके पास आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर आपने यहाँ पर लेवरेज मिलता है जो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 500 रुपए है अगर आपके पास, तब आप यहाँ पर 2500 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 टाइम लेवरेज मिल जाता है ब्रोकरेज के द्वारा। और उसी 2500 के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा और उसी के हिसाब से आपको लॉस भी होगा। तो बी रेडी रहिए प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी। और सेकंड हमारे पास होता है यहाँ पर हाई रिस्क, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास हाई रिस्क रहता है। यानी कि अगर आपको, क्योंकि एक दिन में हमारे पास मार्केट अप साइड में भी जाएगी और डाउन साइड में भी जाएगी, किसी को नहीं पता कि अप में जाएगी या डाउन में जाएगी। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तब आप उसमें तो फिर भी 90% एक्यूरेसी रहती है कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क रहता है, क्योंकि एक दिन में ही कुछ भी हो सकता है। एक दिन में मार्केट नीचे भी जा सकती है, मार्केट अप साइड में भी जा सकती है। इसमें डिसएडवांटेज हमारे लिए सबसे बड़ा यही है कि इसमें मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास हाई रिस्क रहता है। अगर आपने इसको 9:15 पर खरीदा है तो 3:30 बजे तक आपको उसको बेचना ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास फिर भी यहाँ पर वो रहता है कि मैं यहाँ पर अपने शेयर को होल्ड कर सकता हूँ, उसको बढ़ने पर ही बेच सकता हूँ, उसको गिरने पर नहीं बेच सकता। लेकिन इसमें हमारे पास ये रहता है कि आपको 9:15 से 3:30 बजे के बीच में ही इसको बेचना होगा। यानी कि 3:30 बजे तक अगर आपने इसको नहीं बेचा तो मार्केट इसको ऑटोमेटिक ही बेच देगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसमें हाई रिस्क रहता है। और थर्ड हमारे पास यहाँ पर है कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, यानी कि अपने पेशेंस को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर ट्रेड लेना, यानी कि अपने सेटअप पर यहाँ पर ट्रेड लेना, बीच बीच में यहीं घुसना, और प्रैक्टिस यानी कि एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल के बिना आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाओगे, डिसिप्लिन के साथ आप यहाँ पर बैठ नहीं पाओगे। आप एंट्री तो ले लोगे, स्टॉप लॉस भी ले लोगे, लेकिन आप मार्केट में बैठ नहीं पाओगे बिना डिसिप्लिन के। और प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कहाँ तक आपका प्रॉफिट जाएगा, कहाँ तक आपको लॉस जाएगा, कहाँ को आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट लेना है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस आपको करते रहनी चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन, कंट्रोल और प्रैक्टिस को छोटे छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड लीजिए, आपको ये तीनों चीजें आ जाएंगी। पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे पास होता है वो कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें तो आपके पास बाद में आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं